तो मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियोस के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर वापस क्यों आए और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी आई और चचा विंस मैकमैन के आने से क्या फ़ायदा हुआ स्मैकडाउन को। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की, जहाँ पे हमारे पास सरप्राइज रिटर्न था ब्रॉक लेसनर का और मैट रिडल और रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच भी था और हमारे चचा विंस मैकमैन साहब भी थे, जो कि इतना बड़ा कांड करने के बाद और अपनी चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद फाइनली स्मैकडाउन के एपिसोड पे थे। तो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली थी 1.80 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते ये लगभग 26% बढ़ गई है और स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है 2.27 मिलियन व्यूअर्स। और पहले आवर में जब चचा विंस मैकमैन ने अपनी अपीयरेंस दी स्मैकडाउन के एपिसोड में, तब व्यूअरशिप थी 2.16 मिलियन व्यूअर्स। और सेकंड आवर में जब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच चल रहा था मैट रिडल और रोमन रेंस का, और जब ब्रॉक लेसनर ने अपनी सरप्राइज एंट्रेंस दी, तब व्यूअरशिप थी 2.36 मिलियन व्यूअर्स। और दोनों ही कंट्रोवर्शियल सरप्राइज कह लो या शॉकिंग सरप्राइज कह लो, एक तरफ थे हमारे विंस मैकमैन, दूसरी तरफ थे हमारे ब्रॉक लेसनर। दोनों ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। और कुल मिला के विंस मैकमैन हो या रोमन रेंस हो, दोनों ने ही स्मैकडाउन का भला कर दिया। लेकिन विंस मैकमैन रॉबर भी आए थे, तो क्या पता रॉ की व्यूअरशिप कुछ बढ़ जाए और 2 मिलियन के पार चली जाए, जो कि होना मेरे हिसाब से असंभव है, क्योंकि रॉ की व्यूअरशिप 1.5 मिलियन, 1.6 मिलियन, 1.7 मिलियन के आसपास ही घूमती रहती है। तो देखते हैं कि विंस मैकमैन के आने से क्या कुछ फर्क पड़ता है या व्यूअरशिप कुछ इंक्रीज होती है या नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रॉक लेसनर ने स्मैकडाउन के एपिसोड में वापसी क्यों की और समर स्लैम में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच क्यों सेट हुआ। एक्चुअल प्लान जो WWE का था वो था कि मैट रिडल स्मैकडाउन के एपिसोड में हारने के बाद रैंडी ओटन वापसी करेंगे और रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे समर स्लैम के लिए। लेकिन ये बात आप सबको पता है कि रैंडी ओटन इंजर्ड है और स्मैकडाउन के रोस्टर में कोई भी ऐसा नहीं है जो रोमन रेंस को चैलेंज कर सके। और अगर आप लोग कहोगे कि ड्रू मैकिंटायर भी तो है, तो मैं आपको बता दूं ड्रू मैकिंटायर के साथ रोमन रेंस का मामला पहले ही फिक्स है। क्लैश ऑफ कासल जो कि ब्रिटेन में होने वाला है और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, और इस बड़े इवेंट के लिए रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड को WWE बचा के चल रही है। और बात करूं कोडी रोड्स की, तो वो भी इंजर्ड है। तो कुल मिला के रोमन रेंस के लिए WWE के पास कोई अपोनेंट नहीं था, इसीलिए उन्होंने प्लान बी का यूज किया और प्लान बी थे हमारे ब्रॉक लेसनर। और अब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा समर स्लैम के लिए। और वैसे WWE को फ्यूचर के लिए कुछ स्टार्स को बिल्डअप करना चाहिए, लाइक रिकोशे हो गए या मुस्तफा अली हो गए या फिर गंथर हो गए। और अगर आप स्टार नहीं बनाओगे तो आपके साथ पता है क्या होगा, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो है समर स्लैम 2050 की, जहाँ पे रोमन रेंस अभी भी चैंपियन है और ब्रॉक लेसनर अभी भी उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। सो जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की, जहाँ पे हम बात करेंगे शेमस की। तो रिसेंटली शेमस एक पॉडकास्ट पे आए थे, जहाँ पे उन्होंने अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने पास्ट को लेके बहुत सारी बातें करी। और फ्यूचर के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ महीनों के लिए रेसलिंग करना चाहूंगा और कुछ महीनों के लिए मूवीज करना चाहूंगा, टीवी शोज करना चाहूंगा, मैं थोड़ा फ्रेश फीलिंग चाहता हूँ। और ये सब कह के शेमस ये इंडिकेशन करने चाह रहे हैं कि वो अपना शेड्यूल को लाइट करना चाहते हैं, लाइक रोमन रेंस, लाइक ब्रॉक लेसनर। और शेमस ने भी बताया कि 30 जून को मेरे 13 साल कंप्लीट हो जाएंगे WWE कंपनी में, और मैं अगले 13 साल भी इसी कंपनी के साथ रहना चाहूंगा और रेसलिंग करना चाहूंगा रिंग में। और मैं अगर अपनी बात करूं तो शेमस बहुत ही बढ़िया रेसलर है। मैं उनको कम से कम नहीं तो 10 साल से मैं WWE देख रहा हूं और 10 साल से मैं शेमस को देख रहा हूं। उन्होंने चैंपियनशिप जीती है, उन्होंने मनी इन द बैंक जीता है, उन्होंने रॉयल रंबल भी जीती है, उन्होंने नेगेटिव रोल भी प्ले किए और पॉजिटिव रोल भी प्ले किए, मतलब बहुत ही बढ़िया रेसलर है शेमस। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरके ब्रो यानी मैट रिडल और रैंडी ओटन की और उनके ब्रेकअप की। तो स्टार्टिंग से मैट रिडल और रैंडी ओटन के लिए WWE का ये प्लान था कि कुछ हफ्ते वो साथ रहेंगे और उसके बाद रैंडी ओटन रिडल पे टर्न हो जाएंगे। लेकिन हो इसका उल्टा गया और फैंस को ये जोड़ी इतनी पसंद आई कि मैट रिडल और रैंडी ओटन उनके फेवरेट बन गए। और एक टाइम तो ऐसा भी था कि रॉ पर मैट रिडल और रैंडी ओटन ही पूरे शो को चला रहे थे और दूसरी तरफ रोमन रेंस स्मैकडाउन को चला रहे थे। लेकिन ये जो ब्रेकअप का मामला था ये अभी भी अधूरा रह गया बिकॉज ऑफ रैंडी ओटन की इंजरी। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि रैंडी ओटन को पूरा 2022 लग जाएगा रिकवर होने में और वो 2023 तक ही वापस आ पाएंगे। और WWE अगर इसी प्लान के साथ चले तो रैंडी ओटन रिकवरी के बाद मैट रिडल को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उन पे ही टर्न हो जाएंगे और फिर हमें इनकी फ्यूड देखने को मिलेगी और क्या पता इनका मैच रेसलमेनिया में हो जाए। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फ्यूड के लिए। मैं चाहता हूँ कि रैंडी ओटन का हील टर्न हो जाए और वो रिडल को धो दें, मतलब बहुत ही बढ़िया फ्यूड बन सकती है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे विजनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की। तो रिसेंटली न्यूयॉर्क पोस्ट में एक आर्टिकल छपता है अबाउट सेथ रॉलिंस, जिसकी हेडलाइन थी सेथ रॉलिंस इन ऑन एंड ऑल टाइम WWE रन मे बी इवन बेटर देन रोमन रेंस। जिसके ऊपर हमारे सेथ रॉलिंस का जवाब आता है कि कट दिस मे बी एंड यू वुड हैव ए करेक्ट हेडलाइन। ये बहुत बढ़िया होता है कि सुपरस्टार्स सोशल मीडिया पे भी अपने कैरेक्टर में रहते हैं और अपने हील पर्सोना को शो करते हैं। क्या आपको लगता है कि रोमन रेंस से तगड़े या बेटर सुपरस्टार हैं सेथ रॉलिंस? मुझे जरूर बताना। और मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो यस, सेथ रॉलिंस इज अ बेटर देन रोमन रेंस, बिकॉज रोमन रेंस के पास एक पूरा तगड़ा कैरेक्टर है, अपनी पूरी एक फैमिली है, पॉल हेमन है, ब्लड लाइन है, ऊसोज है, सब कुछ रोमन रेंस के पास है। लेकिन सेथ रॉलिंस के पास माँ है,
मजाक कर रहा हूँ। सेथ रॉलिंस बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार हैं, प्रोमो स्किल्स बहुत बढ़िया है, रेसलिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है सेथ रॉलिंस की। और कोडी रोड से लगातार 3 मैच हारने के बाद भी वो अपनी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करते हैं जिस तरह वो प्रोमो कट करते हैं। और अगर अभी भी कोई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीतने का पक्का दावेदार है तो वो सेथ रॉलिंस ही है। आप कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लो, कोई भी एनालिस्ट ये नहीं कह सकता कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को नहीं जीत सकते या नहीं जीत रहे हैं इस साल। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सोशल मीडिया पे एक र्यूमर चल रहा है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच में सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन कर सकते हैं समर स्लैम में। तो अब ये मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है जब से ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं और रोमन रेंस को चैलेंज किया हुआ है उन्होंने। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैट रिडल के और उनके पॉसिबल अपोनेंट की जिनका उनके साथ मैच होने वाला है समर स्लैम में। तो जिस तरह सेथ रॉलिंस ने मंडे नाइट रॉ पर घायल पड़े मैट रिडल को रिंग के बाहर फेंका था और जिस तरह उनकी इंसल्ट की थी, उससे बात क्लियर हो जाती है कि WWE प्लान कर रही है सेथ रॉलिंस और मैट रिडल की फ्यूड फॉर समर स्लैम। और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फ्यूड हो भी सकती है क्योंकि मैट रिडल और सेथ रॉलिंस बहुत ही बढ़िया इन रिंग परफॉर्मर हैं और बहुत बढ़िया मैच दे भी सकते हैं। और ये फ्यूड और ये मैच मैट रिडल के करियर के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है और सिंगल रन्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो सकती है अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। और मैं तो इस फ्यूड के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो मुझे बताना नीचे कॉमेंट्स में। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।